हार्मोन्स को कैसे बैलेंस रखें। जी हाँ। क्या होता है कि बॉडी हमें बहुत बार सिम्टम्स देती है, हम उसके ऊपर नजरअंदाज करते हैं। क्या एकदम से मेरा वेट लॉस हुआ है, क्या हेयर फॉल बहुत हो रहा है, या फिर मेरे चेहरे पर जो झुर्रियां हैं वो ज्यादा आ रही है, क्या मुझे थकान महसूस हो रही है, क्या मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स जो है बॉडी हमको देती है और हम उसको नजरअंदाज करते हैं। इसलिए इन जो सिम्टम्स है इसको नजरअंदाज ना करें। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो हम आहार लेते हैं उन आहारों में ऐसे वेजिटेबल्स का हमें इस्तेमाल करना है जिसमें फाइबर भी हो, जिस जो एंटीऑक्सीडेंट भी हो। जैसे कि हम देखते हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउटेड, रेडिश फूड, और उसके बाद में ब्रुसेल्स, ये जो है केल, पोमोग्रेनेट, आंवला, एप्पल, मसूर की दाल, ये जो है अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत सारे हमको एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, मैग्नीशियम ये भी उसमें हमको हमारे बॉडी में मिल जाएंगे। उसके बाद में हमको करना है कि हम जो तेल यूज कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। हम रिफाइंड यूज कर रहे हैं, उससे अच्छा है अगर हम कच्ची घनी का लें और कम मात्रा में यूज करें तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। क्योंकि वो जो तेल जो है कि उसमें कुछ हम जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स जो लेते हैं हमारे बॉडी में जो डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। नंबर 3 जो है, नंबर 2 जो है हेल्दी एंड, नंबर 2 अनहेल्दी फैट को हटाकर हमको हेल्दी फैट को ऐड करना है। अब हेल्दी फैट क्या है? जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फिश में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन सभी लोग फिश नहीं इस्तेमाल करते खाने में। इसलिए जो फ्लेक्स सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स, अरसी और जवस, ये जो है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें एक चम्मच में उसमें 9 to 30 मिलीग्राम आपको ओमेगा 3 मिलेगा। इसलिए इस सीड्स का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स है, बिल्डिंग ब्लॉक हार्मोन्स इसको कहा जाता है, किसको? फैट को। वो आपके इंसुलिन को जो है उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ाते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी उसमें मेंटेन रखने में आपको हेल्प होता है। दूसरी बात, आपके हेयर के लिए भी वो अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, और आपके जो जॉइंट, हम देखते हैं कि जॉइंट पेन हमें होता है, वो जॉइंट पेन के लिए भी ही बढ़िया काम करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि एक एज होने के बाद में कुछ बुजुर्ग लोगों में हम देखते हैं कि उनके घुटनों में दर्द होता है, जिससे कि उसका ऑयल जो है वो क्या होता है, दिन ब दिन कम होता जाता है, वो कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है। तो ये फ्लेक्स सीड्स भी उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। नंबर 3, ऐड प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन सा ऐड करना है कि अच्छे ब्रांड का प्रोटीन, अच्छे ब्रांडेड प्रोटीन आपको यूज करना है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि आपके बॉडी में जो टिश्यू है वो टिश्यू के निर्माण के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपके आंखों के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसलिए प्रोटीन जो है, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको यूज करना है। नंबर 4, फ्लैक्स सीड्स। जैसे मैंने कहा था कि जो ओमेगा 3 जो है उसमें आप, हम देखते हैं कि नट्स, फ्लैट सीड्स जो है ये आपको यूज करना है। कई बार क्या होता है, अगर नट्स में जैसे हम देखते हैं आलमंड देखते हैं, वॉलनट देखते हैं, ये बादाम वगैरह, ये जो हम
अगर हम सुबह के रूटीन में अगर हम उसका सेवन करते हैं तो बादाम भिगोकर आप खाएं, फ्लेक्स सीड्स भी आप भिगोकर खाएं तो अच्छा है, लेकिन वो चिपचिपा हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि आप उसको रोस्ट करो, या फिर सौंफ अगर खाते हैं तो उसके साथ खाओ, चटनी बनाकर खाओ, या फिर वो पाउडर के शेप में आप रोज अगर 2 चम्मच खाते हो तो आपके शरीर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आपको मिलेगा। नंबर 5, फाइबर रिच फूड। अब फाइबर जो है ये लो जीआई होना चाहिए, ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स, जैसे कि इंसुलिन के लिए वो शुगर मेंटेन रखने के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और आपके डाइजेशन के लिए भी वो उतना ही लाभदायक होता है। नंबर 5, फाइबर। ये फाइबर रिच फूड खाना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके गट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रीबायोटिक है वो प्रीबायोटिक के लिए आ, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए फाइबर एक तरह का खाना होता है, फूड होता है। और वो प्रीबायोटिक बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक अच्छा रखने में वो मदद करते हैं। क्योंकि ये जो गट है ये हमारे बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन एक ऑर्गन है, और उस ऑर्गन को हमें ठीक रखना है तो हमें फाइबर जो है वो फाइबर हमारे खाने में उसका इस्तेमाल होना ज़्यादा जरूरी होता है। या तो आप पाउडर के शेप में यूज़ कीजिए, या फिर जिन सलाद वेजिटेबल्स में फाइबर ज़्यादा होते हैं वो आप उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है। और नंबर 6, ईट रेनबो। जैसे कि हर तरह की कलर की फल और फ्रूट, सब्जियां जो है वो हमें खानी चाहिए। सीजनेबल फ्रूट जो है वो हमें खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। क्योंकि इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो कि मेन रीजन ये है कि प्लांट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है, और वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि जो भी डिसीजेस हो उस डिसीज को फाइट करने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मदद करता है। इसलिए ये जो रेनबो इसीलिए कहा, इट रेनबो, कि सभी तरह की कलर की फल और सब्जियां हमको आहार में उसका इस्तेमाल होना ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 7, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे बॉडी के लिए जो है वो जो शुगर है वो शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है, हेल्प करता है। आपके इंसुलिन को भी बैलेंस करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी आप देखते हैं कि जो डाइटरी लेफी सिस्टम होती है उसके लिए भी वो काम करता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए आपके लिए मैग्नीशियम जो है वो एक काम करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो नर्वस सिस्टम को शांत रखने में मदद करता है, आपके ब्रेन को। और ये मैग्नीशियम हम कहाँ से लिए, जैसे कि चिकपीस, छोटा बटाना, मसूर की दाल जो है, सनफ्लावर है, पंपकिन से, और जो ऐसे वेजिटेबल्स है हरी, उसमें भी हमें मैग्नीशियम जो है उसमें मिलेगा। अगर इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम हार्मोन्स को बैलेंस रख पाएंगे, और ये हार्मोन्स की वजह से जो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी में होते हैं उस साइड इफेक्ट से हम बच पाएंगे। थैंक यू।